नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं की आरोह पाठ्य पुस्तिका से पद्य का पाठ 1 कबीर पढ़ने जा रहे हैं। कबीर के दोहे पढ़ेंगे, किंतु उससे पहले हम कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक हैं, जिसमें साखी, सबद और रमेनी संकलित हैं। इनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। देखिए, इनके पालक माता पिता नीरू और नीमा थे। इनकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम लोई था, और इनका एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने में हिमायती थे। अर्थात वे अपनी बात को साफ और 2 शब्दों में प्रभावशाली ढंग से कह देने के हिमायती थे। अर्थात हिमायती का अर्थ होता है पक्ष में थे। और बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं, तो दरेरा देकर, दरेरा देना का मतलब दबाव डालकर, यानी उनकी बात का यदि प्रभाव लोगों पर सीधे सीधे पड़ जाए तो बहुत अच्छा, और यदि नहीं पड़ता था तो वे दबाव डालकर भी लोगों को अपनी बात मनवा लिया करते थे। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर से आशय है कि उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि वे लोगों को अपनी बात मानने के लिए बाध्य कर देते थे। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। किंवदंतियाँ का अर्थ होता है अफवाह। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। जुलाहा एक बुनकर जाति होती है, मुसलमान होते हैं वे लोग। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कबीरदास जी पढ़े लिखे थे या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। किंतु उनकी काव्य की एक पंक्ति से देखो क्या पता चलता है। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। केवल कबीरदास जी की काव्य की पंक्तियों से अनुमान लगाया दिया जाता है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने काव्य की पंक्ति में क्या कहा था, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। अर्थात मैंने कभी न तो कागज को छुआ है और न कलम मेरे हाथ में गई है। इससे पंक्ति से अनुमान लगाया जा सकता है कि कबीरदास जी जो है वह पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने देशाटन और सत्संग, देशाटन का अर्थ होता है देशों का भ्रमण करके, और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। देखिए, कबीरदास जी जो है पढ़े लिखे नहीं थे। जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किए, जो आँखों से जो उन्होंने देखा है, उसी को ही उन्होंने, और जो कुछ अनुभव किया उसी को उन्होंने अपने काव्य में लिखा है, काव्य में अपने भावों को व्यक्त किया है। किंतु देखो, वे पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनके विचारों को, उनकी भावनाओं को लेखबद्ध करने का कार्य उनके एक शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने किया था। अब हम कबीरदास जी का पहला पद शुरू करने जा रहे हैं। हम तो एक एक करी जाना। यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मैंने तो जान लिया है कि परमात्मा एक है। देखो, पहले एक का अर्थ परमात्मा से है और दूसरे एक का अर्थ संख्या से है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर एक है और यह मैंने अच्छी तरह जान लिया है, क्योंकि हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक ही है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है जो कि अजर अमर है। दो ही कहे तिन ही को दो जग जिन ना ही न पहचाना। तिन ही का अर्थ होता है उनको, दो जग का अर्थ होता है नरक, नाहीन का अर्थ होता है नहीं।
कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग आत्मा और परमात्मा दोनों को अलग अलग मानते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को नहीं पहचाना है। उनके लिए तो ये संसार दो जगह है, अर्थात नरक के समान है। ठीक है। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गड़े सब भांडे, एक कोहरा साना। पवन का अर्थ होता है हवा, एक का अर्थ एक, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, समाना का अर्थ होता है व्याप्त होना, खाक का अर्थ होता है मिट्टी, भांडे का अर्थ होता है बर्तन, कोहरा का अर्थ होता है कुम्हार, साना का अर्थ होता है मिलाना। ठीक है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही हवा, एक ही जल और एक ही प्रकाश पूरे संसार में व्याप्त है। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि एक ही परमात्मा ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। यहाँ कहना चाहते कबीर कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी, जल आदि को मिलाकर तरह तरह के मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार पंच तत्वों से युक्त मनुष्य का निर्माण करने वाला परमात्मा भी एक है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब गति अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। बाड़ी का अर्थ होता है बढ़ई, काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी, अग्नि का अर्थ होता है आग, गति का अर्थ होता है हृदय, अंतरी का अर्थ होता है अंदर, स्वरूपे का अर्थ होता है स्वरूप, सोई का अर्थ होता है वही। ठीक है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं, यहाँ उदाहरण के द्वारा बात समझा रहे हैं कि जैसे कि बढ़ई जो है वह लकड़ी को तो काट सकता है, किंतु उस लकड़ी के अंदर निहित आग को कोई नहीं काट सकता है ना। जिस तरह से कहा है कि मनुष्य का शरीर तो नश्वर है, किंतु उसकी आत्मा जो है वह अजर अमर है। सब गति अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोए। गति का अर्थ हृदय, अंतरी का अर्थ अंदर, स्वरूपे का अर्थ होता है स्वरूप। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तू सभी के हृदय में आत्मा के अंश के रूप में हर प्राणियों के हृदय में बसा हुआ है। तूने ही मनुष्य के विभिन्न रूपों को धारण कर रखा है।